हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो अभी चल रहा है प्रश्नावली 4.1 जो कि इसका प्रश्न नंबर दूसरे का फर्स्ट सवाल है। और इससे जो पहले सवाल कर चुके हैं उसको आपको अगर देखना हो तो पिछला वीडियो में जाके देख सकते हैं। चलिए आइए अब हम इसको देख लेते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। दो चीज़ प्राप्त करना है अपन को, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई प्राप्त करना है। और क्षेत्रफल अपना 528 मीटर दिया हुआ है और लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है अपन को। तो आइए हम पहले मान लेते हैं। माना लंबाई, आयताकार की लंबाई, आयताकार की लंबाई, आयताकार की लंबाई x और चौड़ाई x मान लेते हैं। दोनों का भी फिलहाल x के रूप में लिखा हूँ। आगे हम कंडीशन को पढ़ लेते हैं, उस स्थिति पे हम लंबाई और चौड़ाई को हम सिस्टमेटिक जमाएंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये आयताकार बन गया और इसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल। और इसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई ये रहा और चौड़ाई हो गया। तो अब देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। इसको मेन फोकस करना है कि प्रश्न क्या बोल रहा है। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है कौन? लंबाई। 2 गुने यानी माना लंबाई को कितना मान लिए, चौड़ाई को कितना मान लिए, फिर हम चौड़ाई को हमने यहाँ पे x मान लिए। उसके बाद 2 गुना किससे है? चौड़ाई से। और 1 अधिक है किससे? 1 अधिक है किससे? चौड़ाई से। 2 गुना भी है और 1 अधिक भी है, तो इसको हमने इस रूप में दर्शा दिए हैं। अब इसी को हम यहाँ पे आयताकार की लंबाई 2x + 1 और चौड़ाई x। अब नीचे देख लेते हैं, प्रश्न की ओर फिर देख लेते हैं। और यहाँ पे हम आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देते हैं। आयताकार का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ये फॉर्मूला होता है, सूत्र है। अब आयताकार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है अपने यहाँ? 528 मीटर बराबर लंबाई अपन ने कितना माना हुआ है? 2x + 1 कोष्टक बंद और ये गुणा का चिन्ह। और चौड़ाई अपन ने कितना माना हुआ है? x माना हुआ है, तो यहाँ x को भी हम दर्शा देते हैं। आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पे अब गुणा कर लेते हैं कोष्टक के अंदर। 528 बराबर x का गुणा 2x में करेंगे तो 2x² प्लस x का गुणा 1 में करेंगे तो x आ जाएगा। अब हम पूरे समीकरणों को एक तरफ उठा के ले आएंगे, पूरे जितना भी हैं, और उस तरफ हम 0 रखेंगे। तो इसको माइनस के 2x², क्योंकि ये बराबर के उस तरफ हैं और इस तरफ आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, उस तरफ वो ऑलरेडी प्लस में है। और x ये माइनस के भी हो जाएंगे क्योंकि बराबर के इस तरफ आ जाएंगे तो। और प्लस 528 बराबर 0। अब माइनस का भाग दे देते हैं, यहाँ पे माइनस का भाग देने पर 2x² x प्लस 528 प्लस नहीं आएगा यहाँ पे दोस्तों, माइनस आएगा क्योंकि हमने माइनस से भाग दिए हैं और यहाँ माइनस की जगह प्लस आएगा बराबर 0। तो इसमें अपन को सिद्ध करना था लंबाई गुणित चौड़ाई को। तो लंबाई गुणित चौड़ाई को सिद्ध करना था और ख़ास तौर पे इसमें सवाल का है द्विघातीय समीकरण ज्ञात करना था।
तो इसमें देख सकते हैं अधिकतम घात 2 है और अतः इसको हम मान लेते हैं दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। और प्रश्न नंबर दूसरे में हम एक सवाल लेके आए हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। इसमें पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए के बारे में दिया हुआ है, लेकिन अपन को सिर्फ द्विघात समीकरण के बारे में ज्ञात करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आइए चलो हम देख लेते हैं। तो यहाँ माना दो क्रमागत धनात्मक संख्या x, x+1 इस प्रकार से क्रमागत संख्या होती है। थोड़ा सा मैं उदाहरण के तौर पे दे देता हूं। यहाँ पे क्रमागत संख्या वो होती हैं जो x से स्टार्ट होती हैं और x+1, x+2, x+3 कुछ इस प्रकार से डॉट 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 यानी अनंत तक चली जाती हैं। इसको क्रमागत संख्या बोलते हैं। तो हमने क्रमागत संख्या दो क्रमागत धनात्मक संख्या x, x+1 ले लिए हैं। अब हमें गुणनफल के बारे में जानना है। तो प्रश्न अनुसार लिख लेते हैं। प्रश्न अनुसार दो क्रमागत संख्या लिख ली है x, x+1। तो इसी को हम लिख लेते हैं x गुणा का चिन्ह कोष्टक x+1 बराबर इसका गुणनफल कितना है दोस्तों, दोनों संख्याओं का 306। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। जो भी जोड़ घटाना गुणा जो भी हो रहा है फॉर्मेलिटी में उसको हम तो x का गुणा अंदर कर देते हैं, x² प्लस x का गुणा एक में करेंगे तो x बराबर 306। आगे हम कर लेते हैं x² प्लस x और 306 बराबर के उस तरफ है और अपन को इस तरफ लाना है तो माइनस की 306 बराबर 0। अब देख लेते हैं x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0 आ चुके हैं। तो इसको अपन को यहाँ पे जांचना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो यहाँ पे इस समीकरण में हमारा अधिकतम घात है वो x² है जो कि अधिकतम घात 2 है। तो हम इसको हम मान सकते हैं दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट सवाल है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इसमें ये सवाल दिया हुआ है, इसके माध्यम से हमें समीकरण प्राप्त करना है द्विघात समीकरण। तो उसको हमें चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हमें समीकरण प्राप्त करने के लिए चलो यार यहाँ पे कर लेते हैं। हमें यहाँ कुछ ना कुछ थोड़ा मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ रोहन और उसकी माँ की आयु को ज्ञात करना है। तो माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष मान ली है क्योंकि रोहन की आयु भी पता नहीं है और ना उसकी माँ की आयु का भी एग्जैक्टली पता नहीं है। उस वजह से हमने रोहन की वर्तमान आयु हमने x मान ली है। अब यहाँ नीचे लिख देते हैं माँ की आयु कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 वर्ष बड़ी है। किससे है बड़ी? 26 वर्ष रोहन से बड़ी है। कितने वर्ष से? 26 वर्ष। रोहन की वर्तमान आयु क्या है? x है। तो ये रोहन रहा, रोहन से कितना बड़ा है? 26 वर्ष। तो ये लिख दिए 26।
x प्लस 26। अब देख लेते हैं उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात यानी बाद में, 3 वर्ष बाद। तो यहाँ लिख देते हैं 3 वर्ष बाद, ये पश्चात ही लिख देते हैं, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात के अब लिखते हैं, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। किसकी आयु? रोहन की आयु। तो देख लेते हैं, तीन वर्ष पश्चात आगे हम देख लेते हैं 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी है? x प्लस 3 जोड़ेंगे, 3 वर्ष बाद की प्रोसेस चल रहा है तो इसमें 3 जोड़ेंगे और x प्लस 26, x प्लस 26 और प्लस 3 वर्ष ये जुड़ेगा, कोष्टक बंद, बराबर इनका गुणनफल कितना आ रहा है? 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। इनका कितना आ जाएगा? 360 हो जाएगी। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं और इसको हम समीकरण के रूप में बना लेते हैं। तो x प्लस 3 और यहाँ पे x प्लस 26 में 3 जोड़े 29 बराबर 360। अब हमें x का गुणा x में और 29 में करना है, फिर उसके बाद 3 का गुणा x में और 29 में करना है। तो हम कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस x का गुणा 29 में, तो 29x प्लस 3 का गुणा 3x से x से 3x, 3 का गुणा 29 से, तो 3 का गुणा 29 से करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 नाम 27, 7 हाथ सेल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी 87 और 360 ऐसे के ऐसे। आगे हम देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x मिलके हो गए हैं 32, 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं दोस्तों। एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स, अब यहाँ घटा लेते हैं दोस्तों, 360 में से 87 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा अपन को? 200, इसमें से घटा लेते हैं, ये 3, 273 बराबर 0, इतना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा समीकरण क्लियर हो चुका है, जो कि समीकरण का व्यापक रूप होता है। व्यापक समीकरण क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो व्यापक समीकरण के रूप में हमने बना ली है और अधिकतम घात आपका अपन को कितना मिल गया है? 2 मिल चुका है, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ लिख देंगे हम, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।